245 पृष्ठ नंबर 9वां अध्याय श्लोक नंबर 29 है। मैं सब प्राणियों में समभाव में रहता हूँ। मेरे लिए ना कोई मनुष्य द्वेष करने योग्य है, ना प्रिय कोई प्रिय है। आत्मा परमात्मा का रूप है, अंश है। वह चोर में भी है, डाकू में भी है, अधर्मी में भी है, कुकर्मी में भी है, धर्मी कर्मी में भी है, सत्य का पालन करने वाले भी के अंदर भी है, और धर्म का पालन करने वाले सत्य पर चलने वाले के अंदर भी है। प्रभु कहते हैं मैं सब में सम हूँ, एक समान हूँ। मैं किसी से द्वेष नहीं करता और ना ही मेरे लिए कोई प्रिय है। मेरे लिए सब एक सम है। भेद केवल ये है, जो जन मुझे भक्ति से भजते हैं वह मुझ में है और मैं उनमें हूँ। यदि कोई बड़ा दुराचारी भी एक भाव से मुझे आराधता है तो वह साधु श्रेष्ठ माना जाना चाहिए, क्योंकि वह अच्छे यथार्थ निश्चय युक्त है। बहुत बार मन में ये सोच आती है, अच्छे कर्म नहीं किए, अच्छा व्यवहार नहीं, अच्छा स्वभाव नहीं, अच्छा जीवन नहीं, अच्छा चरित्र नहीं, अच्छी संगति नहीं, अच्छी विचारधारा नहीं, तो क्या हमारा उद्धार हो सकता है? महाराज कहते राम नाम ने बेबी तारे, जो थे अधर्मी अधम हत्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, तट गए राम नाम ले। ये नाम की महिमा है। तो प्रभु क्या कहते हैं, यदि कोई बड़ा दुराचारी भी एक भाव से मुझे आराधता है वह साधु श्रेष्ठ माना जाना चाहिए। इतिहास कहता है, इतिहास गवाह है, बड़े बड़े अत्याचारी अधर्मी कुकर्मी जब भक्ति मार्ग में चले एक महान व्यक्ति बने, धर्मात्मा बने और महात्मा बने। ये इतिहास कहता है। तो प्रभु भी यही कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति तो वह साधु श्रेष्ठ माना जाना चाहिए, क्योंकि वह अच्छे यथार्थ निश्चय युक्त है। जहाँ से जागो वहीं से सवेरा है। भूल जाना है कल हमने पीछे क्या किया क्या नहीं किया। अब जागना है, अपने आप को जगाना है, भक्ति मार्ग पर अपने आप को लेकर के जाना है। ऐसा निश्चयवान शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है, वह सदा की शांति को पा लेता है। बहुत लोग खिल्ली भी उड़ावेंगे, मजाक भी करेंगे, व्यंग भी करेंगे कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ऐसे बात कहने वाले मिलेंगे कि देखो पाप करने वाला है, अपराधी है, अन्याय करता है, छल करता है, कपट करता है, जहाँ सत्संग में आता है। महाराज कहते थे धोबी के पास धुला हुआ कपड़ा नहीं जाता है, मैला ही जाता है। धोबी का क्या स्वभाव है, उस मैले कपड़े को निर्मल कर देता है, पहनने लायक कर देता है। कपड़ा फट जावे सीलो पहनने लायक हो जाता है। कितना भी चरित्रहीनता क्यों ना हो, सत्संग चरित्र की ओर ले जाता है, सभ्य की ओर ले जाता है। तो प्रभु क्या कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तू निश्चय पूर्वक जान ले कि मेरा भक्त कदापि नष्ट नहीं होता, उसका उद्धार अवश्य हो जाता है। यहाँ वचन दिया है, उसका उद्धार अवश्य ही हो जाता है। हे पार्थ, जो जन पाप जन्मों वाले भी हों, चोर डाकू व अन्य क्रूर वंश में भी उत्पन्न हुए हों, जो घर भर में काम में लगी हुई स्त्रियाँ भी हों, जो रात दिन व्यापार करने वाले तत्पर वैश्य भी हों और मेहनत में लगे हुए श्रमी भी हों, वह भी मेरा आश्रय ग्रहण करके परम गति को लाभ कर लेते हैं। बहुत बार मन में ये प्रश्न उठता है कि जीवन अच्छा नहीं, व्यवहार अच्छा नहीं, स्वभाव अच्छा नहीं, क्या उद्धार होवेगा? तो कहते हैं जो मेरी शरण में आ जाता है उसका मैं उद्धार कर देता हूँ। और बहुत बार मन में ये आती है काम धंधा इतना है, मरने की फुर्सत नहीं, परमेश्वर की आराधना कौन करे? परमेश्वर तो कहते हैं हर समय मेरा स्मरण करो, चिंतन करो। तो ये कैसे हो सकता है? क्या व्यापार नहीं करना? क्या घर बार नहीं चलाना? घर में स्त्रियों के पास कहाँ समय है? व्यापारी को कहाँ समय है? श्रमी जो मेहनत करता है, दिन रात मजदूरी करता है, आसन लगा करके कहाँ बैठे? किसके पास समय है? इसलिए महाराज कहते हैं राम राम भज कर श्री राम करिए नित्य उत्तम काम, जितने कर्तव्य कर्म का लाभ करिए राम राम कर जाओ। पतिव्रता स्त्री वो नहीं है हर समय पति के साथ ही रहती है। इसका मतलब नहीं है कि पति के साथ ही रहे हर समय। पति से दूर रह करके भी अपने धर्म को निभा रही वह पतिव्रता स्त्री है।
परमेश्वर का नाम स्मरण चिंतन ध्यान केवल आसन लगा करके नहीं हो सकता है। काम करते करते, व्यापार करते करते भी, मेहनत करते करते भी उसका स्मरण, उसका चिंतन हो सकता है। हर समय हर क्षण उसको याद रखना है कि वह मेरे अंग संग है, और हर समय याद करना है कि परमेश्वर तेरी ड्यूटी कर रहा हूँ, तेरे दिए हुए कर्म को कर रहा हूँ, तेरा तेरा तेरे अर्पण। ये सब भाव जब होता है समझो परमेश्वर का ही चिंतन हो रहा है, उसका ही ध्यान हो रहा है। तो प्रभु कहते हैं स्त्रियां भी क्यों ना हो जो घर बार में काम में लगी हुई हैं, और रात दिन व्यापार करने वाले भी क्यों ना हो, वैश्य क्यों ना हो, मेहनत में लगे हुए श्रमी भी क्यों ना हो, मेरा आश्रय ग्रहण करके परम गति को लाभ प्राप्त कर लेते हैं। उनको भी मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिल जाता है जो अपने कर्म में लगा हुआ है। पाप में जन्मों वाले और व्यवहार में तथा कामकाज में तत्पर स्त्रियां, वैश्य और श्रमी भी अन्य अन्य भक्ति से संसार सागर को तर जाते हैं। तब फिर पुण्यवान ब्राह्मणों, अब जिनके पास समय नहीं है उनका भी उद्धार हो जाता है, अपने काम धंधे में लगे हुए हैं उनका भी उद्धार हो जाता है। तो जिनके पास परमेश्वर ने समर्था दी है, दौलत भी पूरी दी है, सुख के साधन भी दिए हैं, घर रहने को अच्छा घर भी दिया हुआ है, कुटुंब परिवार भी है, तब तो उनको तो बहुत अच्छा सुअवसर है परमेश्वर से जुड़ने का, मिलने का। प्रभु कहते हैं तब फिर पुण्यवान ब्राह्मणों और भक्त राजर्षियों का तो कहना ही क्या, उनको मेरे आराधन का अवकाश बहुत ही अधिक मिलता है, इसलिए वे शीघ्र अपना कल्याण कर सकते हैं। जो पूर्व जन्म की कमाई लेकर के आए हैं, अच्छे परिवार, अच्छे कुल, अच्छे वंश में जन्म, और धन का अभाव नहीं, अन्न का अभाव नहीं, जन का अभाव नहीं है, ऐसे व्यक्तियों का तो उद्धार प्रभु कहते हैं शीघ्र हो जाता है। ये पूर्व जन्म की कमाई साथ लेकर के आए हैं, उस कमाई को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो मुक्ति और मोक्ष की ओर चले जाते हैं। मगर मंद भाग्य वाले ऐसे जो लोग भी हैं जिनके जहाँ धन की कमी नहीं है, अन्न की कमी नहीं है, जन की कमी नहीं है, परमेश्वर को भी भूल जाते हैं। जैसा बच्चों में बच्चा जो होता है खिलौनों में खेलता है, माँ बाप को भूल जाता है, उसको माँ बाप की सुध नहीं रहती, खिलौनों में रुचि रहती है। इसी प्रकार बदकिस्मती समझो जो व्यक्ति इन माया के चक्कर में घिर करके परमेश्वर को भूल जाता है, परमेश्वर से दूर हो जाता है। प्रभु कहते हैं तू मेरे से दूर मत हो, मेरे से नज़दीकी कर। माँ बाप से जो नज़दीकी करता है सदा फायदे में रहता है, सदा लाभ में रहता है। माँ बाप को जो भूल जाता है, माँ बाप से दूरी कर लेता है, वह सदा घाटे में ही रहता है। इस कारण इस नाशवान सुख रहित लोक को पाकर तू मुझको आराधित कर, मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन। बहुत तर्क करते हैं लोग, भगवान अपना पूजन करवाना चाहते हैं, अपने भक्त बनाना चाहते, गिनती बढ़ाना चाहते हैं। अपने जीवन में देखो अधिकतर लोग माँ बाप हैं यहाँ पर जो बैठे हैं, हम बच्चों को क्या कहते हैं, मेरी बात सुन, मेरी बात मान ले, मैंने धूप छाम देखी है, मैंने सुख दुख देखा है, मैंने अपने प्राय देखे हैं, तू मेरी शिक्षा पर चल, मेरा कथन मान ले। और ये भी कहते हैं तू झुक जा, नमन कर, प्रणाम कर। प्रणाम बच्चा करता है तो माँ बाप को बड़े नहीं हो जाते, मगर उनके मन से आशीष निकलती है। कभी भी देख लेना, बच्चा चरण वंदना करेगा या कोई भी व्यक्ति चरण वंदना करता है, आपके आगे झुक जाता है, आप कितने भी उससे दूर क्यों ना हो, गुस्से में क्यों ना हो, आपका गुस्सा भी दूर हो जाएगा और आपकी दूरी नज़दीकी में बदल जाएगी, आपके हृदय से आशीष निकलेगा ही निकलेगा। तो इसलिए प्रभु कहते हैं तू मेरी शरण में आ, मेरा भक्त बन और मेरा पूजन कर और मुझको नमस्कार कर। इस प्रकार अपने आत्मा को मुझ में जोड़कर मेरे आश्रित होकर तू मुझे ही पाएगा। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म वेदांत का योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का राज विद्या राज गु योग नामक 9वां अध्याय समाप्त।